हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज एक नए एपिसोड के साथ मैं आ गई। आज हम बात करने वाले हैं रक्से बिस्मिल पर। रक्से बिस्मिल की लास्ट एपिसोड आ गई है और बहुत एक्साइटिंग थी ये एपिसोड। ये ड्रामा, सबसे पहले हम इसके सॉन्ग की बात करते हैं। इसका सॉन्ग आजकल मेरा बड़ा फेवरेट है। बड़ा कोई मज़े का गाना है, बड़ा रोमांटिक है, बड़ा कोई सॉफ्ट सा गाना है। इसका बड़ा अच्छा गाना है, मुझे बड़ा पसंद आया है। अच्छा, इसके हीरो पे बात करते हैं। हीरो है इमरान अशरफ, जैसा कि आप सबको पता ही है। और उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में भी क्या कहने हैं। बड़े मंजे हुए अदाकार हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं भाई। मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मैं वैसी भी फ़ैन हूँ, लेकिन अगर कोई भी करेक्टर हो, चाहे भोले का करेक्टर हो, वो आए आए मज़े मज़े वो वाला हो, या फिर कोई भी मूसा इन्होंने बनना हो, बहुत ही अच्छे ये बनते हैं। इनकी एक्टिंग स्किल्स पे कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा करेक्टर में सही डूब जाते हैं और फील कराते हैं ऑडियंस को। बहुत अच्छा भाई, ज़बरदस्त। और राइटर हैं इसके हाशिम नदीम और वजाहत रऊफ़ इसके डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे में जो हमें नए नज़र आए वो हैं मोमिन साकिब। इसने भी मूसा के मुकाबले में आने की पूरी कोशिश की। ये मूसा का भाई ईसा है और इसने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की। इसकी एक्टिंग स्किल्स पे भी मुझे काफ़ी हैरत हुई कि भाई काफ़ी मंजा हुआ एक्टर निकला है। मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेगा। और सारा खान इसकी हीरोइन है और वो भी बड़ी डिसेंट सी हैं एज़ कम्पेयर टू आजकल के एक्ट्रेसेस। ओ अच्छा, हम लास्ट एपिसोड पे बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग रही और बड़ी कोई फिल्मी सी थी, जिसमें था कि हो सकता है मूसा और जोरा की शादी ना हो सके और ईसा और ईसा की बीवी जो उनसे रोते रह जाए, माँ रोती रह जाए और मौलवी साहब वैसे ही ढीठ बने रह जाएं और कहें इनकी दिल की तस्कीन हो दूसरों को तंग करके। और बड़े कट्टर मौलवी हैं ना ये, इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद थोड़ी है, और जैसे हमने बाकी से एपिसोड में देखा। लेकिन जब इस एपिसोड का आगाज़ होता है तभी हम देख लेते हैं कि जोरा बड़ी ओबीडियंट होती है और पीर जी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ पीर जी, आप मेरी शादी जहाँ कराना चाहें जी मैं राज़ी हूँ। और बहुत ही ओबीडियंट होती है और पीर जी भी उसकी इसके बदले में दो, आपको पता है कोई पीरों की हाँ में हाँ मिलाए तो उसे कहते हैं भाई तुम तो लगता है बड़े कोई ताबेदार, बड़ी कोई अच्छी तुम्हारी तरबियत हुई हुई है, बड़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं जोरा की तरबियत को। हालांकि नहीं, पता नहीं होता ये वही जोरा है जिसे कि जरी जरी करके बुला रहे हैं, जिस तवाइफ की वजह से इन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। ओ माय गॉड। फिर हम बात करते हैं मूसा बड़ा ही कोई डिप्रेस होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है, जिसके बड़े अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। होते थोड़े गुंडा टाइप हैं लेकिन होते बड़े अच्छे हैं, सिंसियर इसके फ्रेंड्स होते हैं कि भाई मैं बड़ा बेचैनी हो रही है मुझे। फिर इसका जो फ्रेंड होता है वो जाते हैं और पीर के पास और मूसा का रिश्ता मांगते हैं। और पीर, आप देखें, आप पीर की देखें चालाकियाँ चेक करें ज़रा। बड़े कोई इन पीरों के पास ना दिमाग नहीं होता, बस सिर्फ ये बात ये है सिर्फ। अच्छा, ये पीर कहता है कि भाई जो मूसा है वो बड़ा लोफर इंसान है और ये जो जरी है ये बड़ी अच्छी है और मैं जो मूसा लोफर है इसके साथ जरी की शादी नहीं होने दूंगा, और इनकार करके भेज देता है। अच्छा, और इधर जो होती है जरी, वो भी बड़ी परेशान होती है। हाँ तो मैं कर बैठी हूँ लेकिन दिल मेरा मूसा के साथ ही लगा हुआ है। फिर जी पीर की जो बीवी होती है वो क्या करती है, इशारों में पीर जी को समझाती है भाई पीर जी कुछ इंसान के बच्चे बने, थोड़ी सी तमीज़ करें और मूसा और जोरा की शादी करवा दें, क्योंकि आपको क्या मसला है। और ये मूसा ने इसीलिए ये अपने गुंडे दोस्तों के साथ ये मिलके ये रिश्ता भेजा क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। ये वही जोरा है, मतलब ये जरी जो है जोहरा ही है। इशारों में समझाती है। ऑब्वियसली बीवी है, इतने खुल के बात तो नहीं कर सकती, बाद में इसका मुंह तो अपने शोहर के साथ ही लगना है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बड़ी ही सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। और फिर जब पीर जी अकेले में बैठ के सोच रहे होते हैं ये इसने क्या कहा है, क्या ये मेरी आंखों का धोखा है, मैंने इतनी उम्र अपने बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किया, मुहावरा बोल रही हूँ वैसे। तो फिर ये क्या हो गया है, मैंने जरी को गलत जज किया। जरी क्या वही तो आइफ है, तो आइफ तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। मूसा जाता है, खुद जाता है और जरी को बाजू से पकड़ के सहन में ले आता है और कहता है आपने अपने घर में इसको कैद करके रखा है, लेकिन जोरा ने तो बनना ओबीडियंट है। बहुत ही इरिटेटिंग मुझे जोरा लगी है, बहुत ही ज़्यादा। तो ना कर देती है, इसको चेक करें भाई, तुझे मौका मिल रहा है तू अवेल कर, जा उसकी मूसा के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार। नहीं जी नहीं, इसने तो पीर के एहसानों का बदला चुका देना है। फिर मूसा बहुत उदास होता है और अपनी वही जो इसके गुंडे दोस्त होते हैं उनके पास आ जाता है। पीर क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने के चक्करों में अहमद जो जोहरा का फियांसी है उसको सारी बातें बताते हैं। जोहरा का पास ये था और अहमद भी बड़ा ओबीडियंट होता है। वो भी कहता है मुझे तो कोई मसला नहीं है।
फिर एक दफ़ा पीर गुजर रहे होते हैं और वो पीरनी और ज़ोहरा की बातें सुन लेते हैं। ज़ोहरा कहती है मैं बड़ी कोई सेंसिबल हूँ, यानी बड़ी कुर्बानियों का मुजस्मा हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर टूटे, तो मैं नहीं चाहती कि बाप भेड़े में कोई पुराने वाली बातें आ जाएं जो पहले थी, और एक बार मेरी शादी हो जाए मैं किसी न किसी तरीके से मूसा को ले आऊँगी। कुछ फहमियाँ चेक करो ज़रा इसकी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिक शहरयार थोड़ा सा पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और सुसाइड कर लेता है। फिर मूसा और इसके फ्रेंड्स जो होते हैं, जो गुंडे होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं अहमद के पास, और मूसा अहमद को जाके कहता है कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने ज़ोहरा का बहुत ख्याल रखना है, आखिरी दम तक इसका साथ देना है। फिर लास्ट जब सीन होने वाला होता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सीन होने वाला होता है, अहमद कन्विंस कर लेता है पीर जी को, कहता है भाई पीर जी आप थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लें कि ये ज़ोहरा मेरे से खुश नहीं रहेगी, इसका जहन जो सा है मूसा के साथ ही लगा रहेगा, आप शादी करवा दें। इतने में पीर जी के जो बड़े वाले पीर जी होते हैं, उनके भी जो बड़े वाले पीर जी होते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करते हैं और पीर जी के दिमाग में थोड़ी बहुत बात। फिर ये होता है कि जब मूसा के फ्रेंड जो लोफर फ्रेंड्स होते हैं, बाप ने घर में आने की तो इजाज़त नहीं दी होती, तो बाहर वो गैराज में वेट कर रहे होते हैं, अंदर देखें क्या सीन चल रहा है। ईसा किसी छोटे बच्चे की तरह बाहर आके खबरें देता है और कहता है कि अंदर ज़ोहरा ने मूसा और मूसा ने ज़ोहरा को कबूल कर लिया, और सब ढोल बजने लगते हैं, सब नाचने लग जाते हैं। इतने में मूसा ने कहा भाई बाप तो मेरा इतनी मुश्किलों से भी राजी हुआ है, ये ना हो मेरे इन फ्रेंड्स की वजह से दोबारा से नाराज़ हो जाए, और कहता है भाई हाथ होला रखो, ये ढोल ज़रा ना बजाओ। लेकिन ना जी ना, जो होता है ना इसका मूसा का दोस्त कहता है नहीं आज तो हम बजाएंगे, तेरा बाप क्या बिगाड़ लेगा। फिर वो ढोल बजाते हैं और मूसा और ईसा डांस कर रहे होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। और फिर उसके बाद जब मूसा और ज़ोहरा मिलते हैं तो ये लोग पहले सीन में नमाज पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद दूसरे उसमें थोड़ी देर बाद हम देख रहे होते हैं कि मूसा अपोलोजाइज करता है भाई मैं घर में अच्छे से रूम डेकोरेट नहीं करवा सका, अपने खुद ड्रेसअप अच्छे से नहीं हो सका, हमारी शादी इन हालात में हुई है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं। बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड थी जिसमें ज़ोहरा की हरकतों से नहीं लगता था कि उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और मौलवी साहब उससे भी बढ़ के, तो ज़ोहरा तो एहसानों तले दबी हुई थी, लेकिन मौलवी साहब तो बहुत ही इरिटेटिंग थे। खैर ज़ोहरा भी बहुत थी जब उसने इनकार किया, लेकिन ज़ोहरा की हरकतों से ही लगता था ये दोनों तो मिल सकेंगे, इन लोगों की शादी हो सकेगी, लेकिन फाइनली शादी हो गई। इमरान अशरफ ने क्या एक्टिंग की है, उसकी आंखों से जब आंसू जाते हैं और वो जब स्माइल देता है, बहुत ही गजब की एक्टिंग थी, मैं बड़ी फ़ैन हो गई हूँ, बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, इस लास्ट एपिसोड का ओवरऑल अगर हम बात की जाए, चले हम इन्होंने बताया मलिक शहरयार क्या होता है, वो बहुत डिप्रेस होता है और सुसाइड कर लेता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया जो अन्ना होती हैं उसका क्या होता है, अन्ना और चंदा का क्या होता है, उसका भी दिखा देते कि मूसा चलो एक आध बार ज़ोहरा और मूसा की शादी हो जाती, मिलवाने ले जाता। इसके अलावा एक और लास्ट जो मुझे कमी फील हुई वो ये था कि जो मूसा की फियांसी है उसका क्या हुआ, उसका तो बताया ही नहीं। पहले वो बीमार होती है, लेकिन फिर क्या होता है कोई आइडिया नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं, सारा खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इन्होंने पूरे ड्रामे में लेंसेज पहन रखे और ये लेंस इन पे बड़े सूट कर रहे थे। ओके जी, ये हमारा ड्रामा रिव्यू था। आप बताइएगा आपको ये लास्ट एपिसोड कैसी लगी। मैं इस लास्ट एपिसोड का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।